जो भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष की उम्र में अपने मुख में अपनी मां को पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कालिया जैसे विशाल सर्प के सारे विषों को निकाल सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज की रक्षा उनकी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र से कर सकते हैं, तो क्या ये शिकारी के पास जो तीर था वो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा था कि भगवान के पैर में तीर लगा और भगवान की मृत्यु हुई? अरे हम लोगों के पैर में तीर लगेगा तो नहीं मरेंगे हम लोग। और भगवान, हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आते हैं तो क्या वे भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं? क्या भगवान का भी जन्म मरण होता है? तो देखिए, बेसिकली भगवान जन्म नहीं लेते बल्कि प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सूर्य ने पूर्व दिशा में जन्म लिया और पश्चिम दिशा में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान आखिर इस संसार में आते ही क्यों हैं? तो भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। और भगवान प्रकट होकर क्या करते हैं? अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। और भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रदर्शन से हमें क्या फायदा होता है? तो भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में इस बात को कहते, भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो बेती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को तत्वतः समझ लेता है वो पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आता बल्कि मेरे शाश्वत सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान का जन्म और कर्म बेसिकली दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। और आज की वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि भगवान का जन्म और कर्म कैसे ट्रांसेंडेंटल है, कैसे दिव्य है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक जारा नाम का शिकारी आया, उसने तीर चलाया, तीर भगवान के पैर के तलवे में लगा और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। अगर भगवान कृष्ण भगवान है तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो बेसिकली भगवान की मृत्यु नहीं होती है और नहीं भगवान का जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। कैसे? तो देखिए, अब कंस के कारागार में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देखते ही देखते देवकी और वसुदेव के सामने अपने आदि शाश्वत दिव्य रूप द्विभुज वाले रूप में प्रकट हो गए, कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए थे तो छोटे बच्चे भी बने थे ना, तो पूरा अपने वस्त्र पहन करके प्रकट हुए, अपने बाजूबंद वगैरह सब लगा करके प्रकट हुए थे। हम लोग का जब जन्म होता है तो एक तो पहले हमें माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटकना पड़ता है, बहुत ही नारकीय स्थिति होती है माँ के गर्भ में, और तब जाकर के हम माँ के पेट से बाहर निकलते हैं। कभी कभी तो माँ के पेट को फाड़ करके डॉक्टर बाहर निकालते हैं बच्चों को, इतनी पीड़ादायक होती है। लेकिन भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भगवान जन्म नहीं लेते जैसे हम लोग का जन्म होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, पिता के वीर्य और माता के रस से। तो भगवान का जन्म दिव्य है। देखिए, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो रोते हुए आते हैं, नहीं रोते हैं तो नर्स उल्टा लटका कर मारती है, तड़ तड़ तड़, तो रोना शुरू करते हैं तो लोगों को शांति मिलता है, अच्छा ठीक है बच्चा रो रहा है। और फिर कैसे जाते हैं? तो नग्न आते हैं और एक कफन में लिपट करके जाते हैं यहां से। लेकिन भगवान अपने वस्त्र में, अपने सुसज्जित पूरे श्रृंगार के साथ प्रकट होते हैं अपने आदि रूप में और फिर अप्रकट हो जाते हैं अपनी लीलाओं को समेट करके। भगवान जब प्रकट हुए तो अपने माता पिता से बातें कर रहे हैं, देवकी और वसुदेव से बातें करते हुए भगवान कह रहे हैं कि आप लोगों का ये तीसरा जन्म है। पहले जन्म में आप दोनों कृष्णी और सुतपा थे और मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के, क्योंकि आप लोग मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो मैं कृष्णी गर्भ के रूप में प्रकट हुआ आपके पुत्र के रूप में। दूसरे जन्म में आप लोग माता अदिति और कश्यप मुनि के रूप में आए थे और मैं आपके पुत्र वामन देव के रूप में प्रकट हुआ, बाद में उपेंद्र भी कहलाया मैं। और ये आप दोनों का तीसरा जन्म है, क्योंकि आप लोगों ने 3 बार मेरे से वरदान मांगा था पुत्र प्राप्ति के लिए, तो मैं आपका तीसरा बार पुत्र बना हूं और ये आप लोगों का अंतिम जन्म है। इसके बाद आप दोनों मेरे शाश्वत धाम को चले जाएंगे। बेसिकली भगवान का कोई माता पिता नहीं होता है, भगवान कृष्ण ही हम सभी जीवों के आदि पिता हैं, परम पिता हैं। लेकिन संसार में अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों में से किसी को अपना माता पिता बनाते हैं, किसी को अपना पुत्र बनाते हैं, किसी को अपना मित्र बनाते हैं। तो ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव के हाथ पैर की बेड़ियां खुल गई, कंस के कारागार के सारे फाटक खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए
और बड़े ही आसानी से वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा जेल से लेकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। रास्ते में भयंकर बारिश हो रही थी, तो उनको छतरी कौन दे रहे थे, कौन छतरी उड़ा रहे थे अपने फनों से? अनंत शेष अपने फनों की छतरी बना करके भगवान कृष्ण को बारिश की बूंदों से बचा रहे थे। ना जी दो भागों में बट गई और वसुदेव जी को जाने के लिए रास्ता दे दी। और फिर जब वसुदेव जी गोकुल पहुंचते हैं तो वहां पर भी सारे लोग जोग निद्रा में सोए हुए हैं, और बड़े ही आसानी से वसुदेव जी कृष्ण को वहां रह करके जसोदा मैया की गोद में और उनकी पुत्री को लेकर के वापस आ जाते हैं मथुरा। और जैसे ही मथुरा वापस कारागार में आते हैं, उनकी बेड़ियां अपने आप लग जाती हैं, सारे फाटक अपने आप बंद हो जाते हैं और सारे द्वारपाल अपने आप जग जाते हैं। तो यह भगवान की दिव्यता है। तो भगवान को प्रकट होने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। कई बार तो वो बिना माता पिता के ही प्रकट हो जाते हैं। नरसिंहदेव खंबे से प्रकट हो गए, बराहदेव ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हो गए। तो यह है भगवान की दिव्यता। और जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, और उनकी सारी लीलाएं प्रकृति के बंधनों से मुक्त होती है। प्रकृति के नियमों का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, यानी मेरे अंडर में कार्य करती है भौतिक प्रकृति। और फिर भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। बेसिकली भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनकी दिव्य प्रकृति को समझ पाना बहुत मुश्किल है। नास्तिकों के लिए तो एकदम नहीं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके लिए तो भगवान को समझ पाना असंभव है। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण धरती पे प्रकट हुए थे धरती के बोझ को कम करने के लिए। एक्चुअली उस टाइम पे धरती पे आसुरी शक्तियां बढ़ गई थी, तो धरती मैया गई थी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी फिर देवताओं को लेकर के गए क्षीर सागर के तट पे और भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान विष्णु ने उनको मैसेज भेजा कि इस बार स्वयं परम पुरुषोत्तम आदि भगवान श्री कृष्ण आएंगे धरती पे, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो फिर सारे देवी देवता आ गए, धरती में अभी खुशी खुशी आ गए, और भगवान कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने सारी आसुरी शक्तियों का विध्वंस कर दिया, अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करके भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। अब भगवान की प्रस्थान करने की लीला शुरू होती है। तो भगवान की प्रस्थान करने की लीला भी एडवेंचरस है। जैसे भगवान के प्रकट होने की लीला एडवेंचरस है कि वो अपने माता पिता के सामने साक्षात प्रकट हो गए। कोई ऐसा बालक जन्म लिया जो अपने माता पिता के सामने साक्षात प्रकट हो जाए, वो भी पूरे वस्त्र पहन करके सारे श्रृंगार सहित, लेकिन भगवान ऐसे प्रकट हुए थे। तो जैसे उनकी आने की लीला एकदम एडवेंचरस थी, अद्भुत थी, वैसे ही उनकी जाने की भी लीला हुई। तो भगवान कृष्ण के जदुवंशी परिवार में ही 560 मिलियन यानी कि 5 अरब 60 करोड़ जदुवंशियों की संख्या थी। ये पुरुषों की संख्या थी, महिलाओं को छोड़ करके, और ये जदुवंशी बहुत ही वीर थे। तो भगवान ने विचार किया कि मैं तो आया था धरती का बोझ कम करने के लिए, अगर इनको मैं छोड़ करके चला गया तो ये धरती पे हाहाकार मचा देंगे। एक्चुअली में ये जो जदुवंशी थे, इनमें से कुछ भगवान के धाम से आए थे, कुछ स्वर्ग आदि विभिन्न लोकों से आए हुए थे। तो भगवान को सबको उनको अपने अपने लोकों में भेजना था। इसके लिए भगवान ने एक प्लानिंग की, प्रस्थान की लीला शुरू की, और भगवान की इच्छा अनुसार ये सारे जदुवंशी प्रभास क्षेत्र में एकत्र हुए और एक दिन संध्या के समय आपस में ही लड़ करके विनष्ट हो गए। 5 अरब 60 करोड़ जदुवंशी आपस में ही लड़ गए। फिर भगवान बलराम जी भी अपने धाम चले गए, भगवत धाम। अब बचे भगवान श्री कृष्ण। अब वो सारी लीलाएं अपनी समेट करके खुद भी इस धरती से प्रस्थान करके अपने परम धाम को जाने वाले थे। और ये दृश्य देखने के लिए आकाश में सारे देवी देवता उपस्थित थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग इस दृश्य को देखने के लिए लाए। एक्चुअली जो भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की लीला है या फिर उनके दिव्य कार्यकलापों की जो कथा है, ये सारी कथाएं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में दी गई है। और भगवान के प्रस्थान करने की लीला श्रीमद् भागवतम के 11 यानी 11वें स्कंद के 30वें और 31वें चैप्टर में दी गई है। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अब क्या किए, जब सारे जदुवंशी आपस में विनष्ट हो गए, भगवान बलराम जी भी अपने धाम चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए और एक पैर पे अपना दूसरा पैर दे करके आराम से बैठे थे। तब तक उनके जितने भी आयुध थे, उनके जितने भी अस्त्र थे भगवान के, वो सब अपने अपने एकदम एक्चुअल स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान का रथ भी प्रकट हो गया वहां पे, और जो भगवान के सारथी थे दारुक, वो भगवान को खोज रहे थे, लेकिन भगवान को अभी तक खोज नहीं पा रहे थे क्योंकि रात्रि का समय हो चुका था। तब तक वहां पे वर्णन आता है कथा में कि एक जारा नाम का शिकारी आता है और वो एक तीर चलाता है और तीर भगवान के तलवे पे लगता है। एक्चुअली में
तीर भगवान के पैर को बेधा नहीं था। जब अच्छे से भागवतम हम पढ़ेंगे तो उससे स्पष्ट पता चलता है कि तीर भगवान के तलवे को बेधा नहीं था, जस्ट स्पर्श किया था। और वो जारा नाम का शिकारी दौड़ते हुए भगवान के चरणों में पहुंचा और भगवान से क्षमा मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भगवान बोले चिंता मत करो, ये सब मेरे इच्छा अनुसार हो रहा है। और भगवान ने उसको सशरीर अपने धाम भेज दिया। तो बेसिकली ये जो प्रस्थान की लीला है कि जदुवंशियों ने आपस में युद्ध करके विनष्ट हो गए, सब भगवान की इच्छा अनुसार। कई लोग कहते हैं कि देखिए जी, भगवान श्री कृष्ण जब कुरुवंश का विनाश कर दिए, दुर्योधन आदि कौरवों का विनाश कर दिए, तो गंधारी ने क्रोध में आकर के भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। फिर कई जगह पे कथा आती है कि जो भगवान श्री कृष्ण के लड़के थे जिनका नाम था सांब, उनको ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। एक्चुअली में देखिए, भगवान के ऊपर कोई श्राप लागू नहीं होता है। ये भगवान की इच्छा थी सारे जदुवंशी अपने अपने धाम चले जाएं, और भगवान बलराम भी चले गए, भगवान कृष्ण भी अभी तुरंत जाएंगे। तो जब शिकारी आया और उनको तीर मारा, तो भगवान ने उस शिकारी को ही अपने धाम भेज दिया सशरीर। इसके बाद फिर दारुक वहां पहुंचे। देखिए, उस समय भगवान की मृत्यु नहीं हो रही है कि भगवान को शिकारी ने तीर मारा और भगवान मर गए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद वहां पे दारुक पहुंचे, भगवान के जो सारथी हैं, और वो भगवान के चरणों में गिर करके रोने लगे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखिए, आपको कुछ विशेष कार्य करने हैं। उनको भगवान ने कुछ निर्देश दिया। फिर देखते ही देखते उनका रथ भी ऊपर उठने लगा और स्वयं भगवान भी अपने आदि दिव्य रूप में अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अब ये जब कोई संसार में कहते हैं ना कई लोग कि देखिए जी, भगवान के 100 का दाह संस्कार किया गया, भागवतम में भी एक श्लोक में ये आता है। और भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी या बलराम जी की जो पत्नियां थी, सबने अग्नि समाधि ले ली अपने अपने पतियों के चिताओं में। ये सारी लीलाएं भगवान के अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। एक लोग हैं या जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उनके लिए भगवान ये एक लीला छोड़ के चले गए। कि अभी भी बेचारे मोहित हैं कि भगवान कृष्ण जी एक तो साधारण पुरुष थे। देखिए जी, जो जन्म लेता है वो मरता है, भगवान कृष्ण भी जन्म लिए और वो भी मरे। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि देखिए, ये भगवान कृष्ण जब पिछले जन्म में आए थे ना राम जी के रूप में, तो इन्होंने बाली को छुप करके तीर मारा था, और वही जरा नाम का शिकारी इनको तीर मार के इनका प्राण हर लिया। अरे, भगवान श्री कृष्ण का कोई प्राण हर सकता है? जरा विचार कीजिए कि जो भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष की उम्र में अपने मुख में अपनी मां को पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कालिया जैसे विशाल सर्प के सारे विषों को निकाल सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज की रक्षा उनकी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र से कर सकते हैं, तो क्या ये शिकारी के पास जो तीर था वो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा था कि भगवान के पैर में तीर लगा और भगवान की मृत्यु हुई? अरे, हम लोगों के पैर में तीर लगेगा तो नहीं मरेंगे हम लोग, और भगवान कैसे मर सकते? ये वही कृष्ण भगवान है जो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए उनके मृत पुत्र को जमलोक में जाकर के जमराज जिसके यहां से लेकर के आए। ये वही भगवान श्री कृष्ण है जो अर्जुन को लेकर के महाविष्णु, कारण सागर में जहां महाविष्णु रहते हैं, वहां महाविष्णु के धाम में गए थे और ब्राह्मण पुत्रों को लेकर के वापस आए। तो क्या ये श्री कृष्ण भगवान एक जरा नाम के शिकारी के तीर लगने से उनकी मृत्यु हो जाएगी? और सोचने वाली बात दूसरी भी है कि जहां पे युद्ध हो रहा हो, 5 अरब 60 करोड़ जदुवंशी मरे हों, उस स्थान पे शिकारी क्या करने आएगा? सारी जो लीलाएं हैं वो भगवान के प्रस्थान की लीला ही दिव्य लीला है। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब हम सबके मन से ये जो मिसकंसेप्शन है कि भगवान का भी जन्म होता है जी, और भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनकी भी मृत्यु होती है जी, एक बहेली ने तीर चलाया भगवान की मृत्यु हो गई, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर आपके मन में और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। हरे कृष्णा।